हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। तो पहले तो जय श्री कृष्ण। तो जैसे आप सब लोग जानते हैं, पिछली बार हम अंबाजी गए थे नवरात्रि के ड्यूरेशन में। तो आज उसको 3 दिन हो चुके हैं, हम अंबाजी की ट्रिप से लौटे हैं। तो आज हम फिर से निकलने वाले हैं रोड पे। तो आज ऐसा प्लान है कि मैंने जैसे कि पिछले व्लॉग में बताया था, मैं अपने डॉग स्कूबी को लेने मोरबी जाने वाला हूँ। तो हमने ऐसा सोचा कि अ, अगर हम मोरबी जा ही रहे हैं तो हम एक अलग रूट से जाए, तो क्या होगा कि हमें कुछ दर्शन करने हैं, मतलब कुछ प्लेसेस विजिट करने हैं, तो हम इजीली कर पाए। तो हमारा प्लान ऐसा बना कि हम यहाँ से निकलेंगे सारंगपुर के लिए, और सारंगपुर से जाएंगे चोटीला, और चोटीला से हम जाएंगे मोरबी। तो ऐसा कुछ हमारा आज का रूट रहने वाला है। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज की जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। तो आ चुके हैं हम गाड़ी में। अभी यहाँ से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। बीच में एक जगह पे चाय पीने के लिए रुकेंगे। कि ऐसा है ना कि जब तक चाय ना पी लूँ ना, तब तक मेरा मतलब दिमाग काम नहीं करता है। अभी भी लड़खड़ा रहा है जब। तो पहले चाय पियेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। बट उससे पहले जयकारा हो जाए। बोलो द्वारिकाधीशनी जय। बोलो हनुमान दादानी जय। खोडियाल मातनी जय। ओके गाइस, सो अभी हम अ, राजकोट वाले हाईवे पे आ गए हैं। अहमदाबाद राजकोट हाईवे है बेसिकली। तो यहाँ से अभी हम जाएंगे अ, बगोदरा होके सारंगपुर। तो ऐसा है कि चाय के लिए ढूंढा, बट चाय मिली नहीं। वहाँ पे पास थे, और बाकी सब जगह पे देखा तो वो अभी बन ही रही थी, ऐसा कुछ लग रहा था सीन। तो अभी ऐसा प्लान है कि बगोदरा जाके ही चाय पियेंगे। ऑलमोस्ट 38 किलोमीटर बाकी है टू बगोदरा। तो वहाँ पे हम एग्जिट लेंगे राजकोट मोरबी हाईवे से, और वहाँ पे नाश्ता भी करेंगे और चाय भी पियेंगे, और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। देखिए भाई साहब, क्या काले काले बादल है। कहीं पे बारिश ना हट जाए तो अच्छा है। मतलब मौसम तो सही है, इतनी धूप नहीं निकलेगी पूरी जर्नी के ड्यूरेशन में। बट अभी देखते हैं। रास्ते की हालत बहुत खराब है। बावला तक तो मुझे मालूम है, पिछली बार हम जब राजकोट से अहमदाबाद आए थे ना, तब रास्ता बहुत खराब मिला था। और हालत वैसी ही है, बारिश ने और बदतर कर दी है इसकी हालत। तो ये हाईवे पे काफी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो अभी हम बावला पास कर चुके हैं, और यहाँ से सारंगपुर है 100 किलोमीटर। तो हमें 1 घंटा और 45 मिनट इतना टाइम लगेगा यहाँ से सारंगपुर पहुँचने में। बट बीच में हम रुकेंगे 15-20 मिनट का, मतलब टी ब्रेक होगा, और 5-10 मिनट का बायो ब्रेक होगा। वैसे बावला से जब भी निकलते हैं ना, तब मुझे ना मतलब कुछ ऐसी चीजें याद आ जाती है ना, जिससे मुझे गुस्सा आता है। मैंने कुछ टाइम पहले एक बाइक लिया था जुपिटर। तो उसकी आरसी बुक नहीं आई थी। तो आरसी बुक में कुछ प्रॉब्लम था कि इन लोगों ने जो डेटा था, कुछ डेटा होता है आरटीओ का, वो अपलोड ही नहीं किया था। तो पूरा 1 साल बीत गया, बट आरसी बुक आई नहीं। मैं ऑलमोस्ट 4 से 5 बार यहाँ पे मतलब धक्के खा चुका हूँ कि भाई आरसी बुक का क्या हुआ, आरसी बुक का क्या हुआ। बट वो मतलब वो लोग भी कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। जब शोरूम पे जाके बोला, तो अभी वो शोरूम वाले बोल रहे थे कि आप आप जानो और आरटीओ वाले जाने। अभी हमने तो डिलीवरी दे दी, हम कुछ नहीं जाने। मतलब शोरूम वाले ऐसे आंसर नहीं दे सकते। फिर मेरे एक कॉमन फ्रेंड थे, तो उनके थ्रू मैंने बात करी। तो उन लोगों ने बाद में डेटा अपलोड किया,
और 2 या 3 दिन में ही आरसी बुक मेरे घर पे आ गई। तो कुछ प्रॉब्लम हुआ था शायद, बट आ गई है एट द एंड। तो अगर आप कोई व्हीकल ले रहे हो तो आप मेक श्योर करना कि आप जो भी सारे डेटा है आरटीओ रिलेटेड, वो सारे के सारी प्रोसीजर प्रॉपरली हो रही है या नहीं, वो आप चेक करें, वरना आप भी ऐसी कुछ चीजें फेस कर सकते हैं। तो हम यहीं से अभी हमारी आगे की जर्नी कंटिन्यू। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। हाँ, ये बूंदाबांदी की वजह से ना वो फोकस चला जाता है। और मौसम मस्त हो रखा है। तो अभी हमारा नाश्ता आ चुका है, एक गाठिया, ये वाटीदार के खमण और एक चाय ऑर्डर की है। ये हम बगोदरा चौकड़ी के पास कर रहे हैं। इसका डिटेल मैं आपको गाड़ी में बैठ के बताता हूँ, एड्रेस क्या है अगर आपको आना हो तो। ओके, सो अभी हमने नाश्ता तो कर लिया। यहाँ पे इतना कुछ खास नहीं रहा मेरा एक्सपीरियंस। काफी टाइम पहले मैं और मेरा फ्रेंड आए थे, तब हमने नाश्ता किया था तो थोड़ा अच्छा था। बट टाइम के साथ ये लोग है ना, मतलब क्वालिटी बिगाड़ रहे हैं। क्वांटिटी तो सही है, पर क्वालिटी नहीं है इतनी। तो ये जो है वो बगोदरा चौकड़ी के पास है, कॉर्नर पे। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो दो बगोदरा चौकड़ी है, एक तारापुर वाली है और दूसरी ये राजकोट वाले हाईवे पे है नीचे। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे 2 रेस्टोरेंट है, तो आप चेक कर सकते हो वहाँ पे कि दोनों रेस्टोरेंट सेम है या फिर अलग अलग है, एंड अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हो। जो खड़ा रह के खाने वाला है वहाँ पे, मतलब वो बल्क में बनाते हैं ना, तो वो क्वालिटी नहीं मिल रही है। मे बी अगर आप सिटिंग एरिया में जाओगे तो वहाँ पे आपको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छा मिले। बट आप कमेंट में बताना अगर आप यहाँ पे खाते हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो हम आगे की जर्नी यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि अभी बारिश चालू हो चुकी है यहाँ पे, और अभी 81 किलोमीटर हमें जाना है, तो 9:10 तक हम पहुंचेंगे वहाँ पे। देखिए क्या बारिश हो रही है धमाधम। अभी यहाँ से काफी दूर जाना है हमें। देखते हैं कि ये कब तक परेशान करती है। बट मौसम अच्छा हो रखा है बारिश की वजह से। वैसे भी हमें बारिश में लॉन्ग ड्राइव तो बहुत पसंद है, हम अक्सर निकल जाते हैं। तो अभी हम आगे ही बढ़ रहे हैं। आप अगर नज़ारा देख पा रहे हो तो बारिश की वजह से ये खेत है ना, वो बहुत हरे दिखते हैं। तो ये है गैलोप्स फूड प्लाजा, जहाँ पे अभी हम बायो ब्रेक के लिए रुके थे। तो यहाँ पे अगर आप आते हो, राइट, अगर आपको बागोदरा नाश्ता नहीं करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। इस्कॉन गाठिया है, सबवे है, कर्णावती स्नैक्स है, सब कुछ है। तो इजीली आपको अलग अलग चॉइस का खाना भी मिल सकता है। अभी हम अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं गुजरात स्टेट हाईवे 1 पे। ये सिमिलर वे है, जो धंधुका वल्लभीपुर हाईवे है वही है।
अभी हम गैलोप्स फूड प्लाजा से तो निकल चुके हैं। अभी यहाँ से सारंगपुर है 57 किलोमीटर, जो हम 9:30 बजे तक पहुँच जाएंगे वहाँ पे। और बाकी अभी आप देख सकते हो कि मतलब कुछ एरिया में वो काले बादल थे, घने बादल थे, और बारिश इतनी हो रही थी, मैंने आपको दिखाया था। अभी आप देख सकते हो कि पूरा आसमान मतलब क्लीन हो रहा है, मतलब स्काई ब्लू, और आ, बादल सारे मतलब छट रहे हैं। तो अभी आई गेस कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आगे की जर्नी में। बाकी नज़ारे अभी थोड़े अच्छे हैं, रोड थोड़ा अच्छा मिल रहा है। मतलब पिछले 15 किलोमीटर में तो इतने गड्ढे थे और रोड बहुत ख़राब हालत में था। बड़ी मुश्किल से मतलब गाड़ी चला पा रहा था, क्योंकि इतनी बारिश भी हो रही थी, गड्ढे भी थे, तो थोड़ा इश्यू हो रहा था। बट अभी अभी कोई इश्यू नहीं है। अभी हम हमारा जर्नी कंटिन्यू करते हैं SH1 पे। दिल में बसे हो तुम, दिल में बसे हो तुम, मेरी आँखों में बसे हो तुम, मेरे ख्वाबों में छुपे हो तुम, साजना तुम आके मिल जाओ ना, माहिया तुम आ भी जाओ ना, ओ पिया। तो देखिए, थोड़ी देर पहले ही मैंने अभी आपको दिखाया कि बादल छट रहे और मतलब आसमान क्लीन हो रहा था। पर अभी आप ही देखो, फिर से काले बादल आ गए और बारिश भी थोड़ी बहुत स्टार्ट हो गई, थोड़ी सी बूंदाबांदी हो रही है। बाकी यहाँ पे बारिश तो हुई होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पानी भरा हुआ है खेतों में। व्यू मस्त है। थोड़ा मतलब थोड़ी थोड़ी देर में व्यू अच्छे आते रहे थे यहाँ पे। तो गाइस, लास्ट वीडियो में, मतलब 2 वीडियो में ऐसा हुआ था, जब मैंने अंबाजी की ट्रिप की थी, तब मैंने अभी नया नया स्टार्ट किया है वीलॉगिंग करना। मतलब ऐसा मेरा मोटिव है कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊं, जो गुजरात में हमारा जो कल्चर है, मतलब इंडिया का जो कल्चर है वो दिखाऊं। अगर आप सब लोगों का साथ रहा तो पॉसिबली फॉरेन टूर्स भी मैं करूँगा। तो इसके लिए मतलब पिछले ब्लॉग में मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं हुआ था। द रीजन इज कि मैंने आईफोन से शूट किया हुआ था और मैंने कोई एक्सटर्नल माइक का यूज नहीं किया हुआ था। तो उस वजह से क्या हुआ था ना कि ऑडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आई थी और बहुत सारे नॉइस आ रहे थे। तो मैंने अभी ये एक माइक खरीदा हुआ है, तो अभी मैं माइक से शूटिंग कर रहा हूँ, मतलब माइक का यूज कर रहा हूँ। तो मुझे मालूम नहीं, अभी मैंने कुछ चेक नहीं किया है कि वीडियो की और ऑडियो की क्वालिटी में क्या इम्पेक्ट आ रहा है। तो आप कमेंट करके बताना कि पिछले वीलॉग में और इस वीलॉग में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है। डेफिनेटली मैं हो सके उतना इम्प्रूव करने का ट्राई करूंगा डे बाय डे, बट उसके लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट लगेगा। आप पीछे देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम ले जा रहे हैं। तो वही सीन था कि कल एक्चुअली में कुछ न्यूज़ मिले कि फैमिली मतलब एक रिलेटिव एक्सपायर हो गए, तो कुछ प्लान्स हमें कैंसिल करने पड़े। बट मैंने आधे प्लान्स ऐसे कैसे रखे, क्योंकि सॉर्ट ऑफ थिंग्स प्लान थी। बहुत सारी चीज़ें हमें मोर भी देनी थी, क्योंकि इन फ्यूचर लाइक दिसंबर और फरवरी जनवरी में बहुत सारे मैरिज फंक्शंस है। तो कुछ कपड़े अल्टर करवाने थे और कुछ चीज़ें पहुंचानी थी। मेरे मम्मी का बर्थडे गया, तो उनके लिए मैंने कुछ गिफ्ट लिया था, तो वो भी मुझे उन तक पहुंचाना था। मतलब एक मोबाइल फ़ोन दिया हुआ है अभी, काफ़ी टाइम से हमने अपग्रेड नहीं किया था। तो बेसिकली मैं वही बिलीव रखता हूँ कि डिवाइस है वो 2-3 साल में एक बार अपग्रेड होनी चाहिए। मतलब मैं खुद
आईटी में हूँ तो मुझे मालूम है कि विथ टाइम एवरीथिंग इज अपडेटिंग, राइट। तो मतलब अपडेट होते रहना चाहिए। तो अभी यहाँ पे फाटक बंद है। तो ये फाटक को हिंदी में क्या बोलते हैं वो मुझे मालूम नहीं है एग्जैक्टली, बट अभी ये बंद है। तो वेट करते हैं, जैसे ही ये खुलेगा हम हमारी आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। यहाँ 200 meters at the roundabout, continue straight onto Dhanduka, Vallabhipur Highway. तो अभी गाइस आपने सुना होगा हम धंधुका पास, अभी हम धंधुका पास कर रहे हैं और 38 किलोमीटर्स जाना है। 9:30 के आसपास पहुंचेंगे। बीच में मैंने थोड़ा स्पीड में मतलब 110 पे गाड़ी भगाई और जो मतलब हम रुके थे ब्रेक के लिए वो मैंने कवर अप कर लिया। तो अभी ये धंधुका से हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए भाई साहब, ट्रैफिक रहता है मॉर्निंग में, छोटा सा कस्बा कह ले आप। अभी हम पतली सी जो सड़क है उस पे ही अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी और 6.5 किलोमीटर इसी रोड पे कंटिन्यू करते हुए जाना है और फिर लेफ्ट ले लेना है। तो यहाँ से सारंगपुर है 16 किलोमीटर। ये सड़क मुझे पसंद आई, एकदम ग्रीनरी वाली है, तो ड्राइविंग में भी मज़ा आ रहा है। रोड भी अच्छा है, मतलब पीछे जो गया 4 लेन था फिर भी वो इतना कुछ नहीं था। अभी मैं बात करूँ ओवरऑल हाईवे के एक्सपीरियंस की, तो ये हाईवे मेरा मिक्स रिव्यू रहेगा। मतलब आधे में अच्छा है, आधे में मतलब बहुत खराब है। कहीं पे काम चल रहा है तो बस बहुत ज्यादा डाइवर्जन दिए हुए हैं, तो मतलब गाड़ी ऐसे जिगजैग करके चलानी पड़ती है कभी कभी। तो दैट्स नॉट गुड थिंग, बट हाँ काम चल रहा है थोड़े बहुत एरिया में। बट ओवरऑल बारिश के मौसम में जो मतलब इश्यू होते हैं रोड पे, तो वो साफ साफ दिख रहे हैं वहाँ पे। मतलब रोड टूटा हुआ है, गड्ढे, और मतलब जो कच्ची होती है, मतलब वो जो डामर में वो जो डालते हैं कंकर, राइट, तो वो है ना, मतलब बाहर निकले हुए हैं तो उसका नॉइस क्लियर सुनाई देता है केबिन में। तो इस पे काम करने की ज़रूरत है हाईवे पे, तो एक्सपीरियंस शायद और बेटर हो सकता है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सारंगपुर मंदिर पे और आज भीड़ बिल्कुल नहीं है। मैं आपको अभी दर्शन करवाता हूँ। ये है सारंगपुर के हनुमान जी। तो गाइज अभी हम सारंगपुर पहुंच चुके हैं और दर्शन कर लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि 10:30 पौने 11 बजे तक दर्शन बंद हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे है ना भोजनालय है, वहाँ पे 11 11:30 बजे तक वो खाना और मतलब प्रसाद देना और वो सब कुछ शुरू हो जाता है। तो 10:30 पौने 11 बजे तक मंदिर के दर्शन बंद रहते हैं, 45 मिनट्स के लिए बंद होते हैं। तो अभी क्या था ना कि जल्दी पहुंच गए तो भीड़ कम थी तो पहले दर्शन कर लिए। मैं आपको दिखाता हूँ भोजनालय और मंदिर के बाहर का व्यू। तो ये सारंगपुर कष्टभंजन की भोजनालय है। आप थोड़ा साइड में देखोगे तो यहाँ पे स्टोर है, अगर आपको कुछ खरीदना है
जैसे कि कोई डोरी हो गई या फिर कोई तावीज़ हो गया या फिर कोई धागा हो गया, कुछ पिक्चर्स हो गई, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी ये जो कष्टभंजन देव है सारंगपुर, इनका मेन मंदिर है और यहीं पे हमने दर्शन किए अंदर, तो आप आगे दर्शन कर सकते हो। भीड़ कम थी इसलिए हम वहाँ पे दर्शन कर पाए अच्छे से और आपको दिखा पाए। तो यहाँ पे अच्छा है, मतलब कोई सिक्योरिटी वाला है वो कुछ बोल नहीं रहा है कि ऐसा कुछ मतलब मत करो या फिर वो, बट ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो वो एक गदा रखी है उससे मारते हैं कि दादा का अपराध है, मत करो। बाकी वहाँ पे प्रसाद गृह है, अगर आपको कुछ प्रसाद या ऐसा कुछ लेना हो तो यहाँ पे अभी ये नया रखा हुआ है। अगर आप 10, 20, 50, 100 का नोट अगर डालोगे तो वहाँ पे हनुमान जी को तेल चढ़ेगा, ऐसा कुछ है। वहाँ पे घूंघट में कुछ स्वामीनारायण जी का मंदिर है या फिर ऐसा कुछ है वहाँ पे। तो यहाँ पे बताना रह गया कि ये मंदिर है ना, वो ऑलमोस्ट 125 ईयर्स ओल्ड है। 1900 में शायद इसकी स्थापना हुई थी, तो 100 साल पुराना इसका इतिहास है। तो अभी हम हॉल की तरफ जा रहे हैं, तब तक मैं आपको इसका इतिहास बता देता हूँ। तो यहाँ पे जब स्थापना हुई ना, तो एक संत थे स्वामीनारायण के, तो उन्होंने मंत्र जाप से हनुमान जी को बुलवाने का ट्राई किया था। अभी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं जब मैं ये बोल रहा हूँ ना, तो बट किसी ने बीच में इंटरप्ट कर दिया, तो वो मतलब उनका मुंह थोड़ा ही खुला, आप वीडियो में देख सकते हो, उनका मुंह थोड़ा ही खुला हुआ है। तो स्वामी जी ने बोला कि अगर आप इंटरप्ट नहीं करते ना, तो मैं है ना इन लोगों को मतलब हनुमान जी को बुलवाना चाहता था वहाँ पे। तो अभी यहाँ पे है ना अगर मतलब एक कुंड है, वहाँ से पानी निकाल के देते हैं, मतलब वो पवित्र पानी होता है। अगर किसी को मतलब बुरी नज़र या ऐसा कुछ है तो वो पिला सकते हैं, और वैसा कुछ है सीन। ज़्यादा वो मुझे मालूम नहीं है उसका, इसलिए मैं कुछ बोलूँगा नहीं। बट यहाँ पे काफ़ी सारी और भी चीज़ें होती है। तो हम अभी स्टोर में विज़िट कर रहे हैं, तो बाद में हम हमारी जर्नी जो है वो कंटिन्यू करेंगे चोटीला के लिए। बट पहले स्टोर में चलते हैं। ये ऐसा कुछ स्टोर है, यहाँ पे मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, अगरबत्ती और टी शर्ट्स और धोती और वो सब मिलती है। जो हनुमान जी की मूर्ति है ऐसी मूर्ति थी। बाकी कुछ ऑर्नामेंट्स भी मिल रहे हैं वहाँ पे। तो यही सब है यहाँ पे, तो कुछ खरीदी करते हैं, देखते हैं कि कुछ मिलता है या नहीं। तो गाइस हमारी थोड़ी शॉपिंग हो गई। हमने ये एक बड़ा हनुमान जी का एक फोटो फ्रेम लिया है। बाकी थोड़े बहुत ज्वेलरी ली है, मतलब एक चेन ली है मेरे लिए गद्दा वाली, और वाइफ के लिए एक सेट लिया है, और कुछ धागे और वो लेना था तो वो लिया है। तो अभी यहाँ से चलते हैं कार की ओर, और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम बोटाद पहुँच चुके हैं और यहाँ पे रुके हैं, कुछ लेना था। वैसे बोटाद है ना, वो भुंगरा बटेका के लिए फेमस है। वो एक सौराष्ट्रन डिश है। आलू होते हैं, फिर वो पाइप्स होते हैं, नल्ले बोलते हैं हिंदी में शायद। तो मतलब वो मतलब कैसे समझाऊँ वो मालूम नहीं है, बट वो भुंगरा बटेका वो खाने का होता है वहाँ पे। मतलब वो पाइप जैसा वो भुंगरा होता है, फ्राइम्स होता है, वो लेके वो बटेके के साथ वो खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मतलब स्पाइसी डिश है। तो मोस्टली सौराष्ट्र में ही ये इन्वेंट हुआ है, और सौराष्ट्र में इसका ज़्यादा है थोड़ा। तो देखेंगे कि अब कहीं पे मिलता है तो लेंगे, खाएंगे एक आध प्लेट। बाकी हमारा फिक्स है काठियावाड़ी खाना है रास्ते में, तो भी देखते हैं। बाकी मैं साइड में गाड़ी लगा के खड़ा हूँ, कुछ लेने के लिए गए हैं। तो आगे की जर्नी हम कंटिन्यू करेंगे। मोस्टली 12:30-1 बजे तक तो हम चोटीला पहुँच जाएंगे, और 2-2:30 बजे तक हम और भी पहुँच जाएंगे। तो वहाँ पे एक पफ आती है, वो मुझे खानी है इस बार, अगर मिलेगी तो।
हर बार मैं मिस कर देता हूँ, 4-5 महीने हो गए नहीं खाई है। तो खाऊंगा। पेटी है, पेटिस बोलते हैं हिंदी में, वो खारी जैसी होती है ना। तो देखते हैं अभी क्या होता है, मिलती है या नहीं। तो चलिए आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। जैसा मैंने बोला था, भुंगरा बटेका खाने के लिए रुक गए। अभी एक प्लेट का ऑर्डर दिया है, ज़्यादा नहीं खाएंगे वरना लंच बिगड़ेगा। तो देखते हैं। तो ये आ गए हमारे भुंगरे बटेके, भुंगरा बटेका बोलते हैं गुजराती में। इसको ऐसे लगाना है और ऐसे खाना है। मस्त है, मेरे फेवरेट है। तो ऐसा हुआ कि हम बोटाद से निकले। मैंने बोला था कि वो पीछे वाला रास्ता में नहीं लेना है, जसदण होके नहीं जाना है। पर हुआ ये कि वो रास्ता ही बंद है, साइला वाला। तो मैंने जैसे बोला था ना, वो ब्रिज का कुछ इश्यू हुआ था या ऐसा कुछ। तो अभी हम जसदण होके विछिया होके जाएंगे। तो अभी 57 किलोमीटर्स लगेगा चोटीला पहुंचने में। तो अराउंड 1 PM हम चोटीला पहुंच पहुंच जाएंगे। तो ये कुछ विछिया वाला रास्ता है। अभी हम विछिया गांव से निकल चुके हैं और यहाँ से 30 किलोमीटर है। रास्ता वैसे सही है, कुछ कुछ जगह पे पेचिस है, गड्ढे है, पर बाकी ओवरऑल रास्ता सही है। पर वो गांव गांव से निकल रहे हैं ना, तो थोड़ा संभल के गाड़ी चलाना पड़ रहा है। तो हम धीरे धीरे ही यहाँ से निकल रहे हैं। बाकी स्पीड ब्रेकर्स हो गए गांव में। तो ऐसा कुछ है गांव का नज़ारा, मतलब खेत ही आजू बाजू। तो गाइस अभी हम है NH 351G पे। तो पिछला 30 किलोमीटर हमारा बहुत खराब रहा। मतलब आप समझो कि 30 किलोमीटर से 40 किलोमीटर के एरिया में एक भी पेट्रोल पंप नहीं है कि हम वॉशरूम या कुछ यूज कर पाए ना। तो कोई होटल है, आई मीन ये तो बहुत खराब चीज है हमारे लिए। मतलब अगर पर्सन निकल रहा है वहां से, चलो पेट्रोल है मेरे पास, हमारे पास आधी टंकी भरी हुई है, ठीक है। पर अगर किसी के पास पेट्रोल नहीं होगा, खत्म हो जाएगा, तो वो कैसे मैनेज करेगा। मतलब इतने एरिया में कुछ तो होना चाहिए ऐसी फैसिलिटी, पर यहाँ पे वो भी कुछ नहीं है। 30-40 किलोमीटर से वॉशरूम ढूंढ रहे थे, कहीं पे नहीं मिला। बाद में मुश्किल से एक पेट्रोल पंप मिला, पर वहाँ पे भी हम गए ना, मतलब बहुत खराब था। मतलब इतना कुछ मज़ा नहीं आया। मतलब मज़ा तो क्या लेना, पर बहुत खराब बदबू थी और बहुत अनहाइजेनिक था। पर ठीक है, चलता है कभी कभी। तो चलिए अभी हम मोस्टली ऑलमोस्ट चोटीला पहुंच गए हैं। ऑलमोस्ट 12 मिनट का रास्ता बाकी है और 8 किलोमीटर्स दिखा रहा है अभी। तो चोटीला पहुंच के आपसे बात करते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं चोटीला और अभी हम जा रहे हैं माता जी के दर्शन करने के लिए। अगर कैमरा अलाउड होगा तो दिखाएंगे, वरना फिर मैं फ़ोटो डाल दूंगा लास्ट टाइम की तरह। देखते हैं, अभी थोड़ा चल के जाना पड़ेगा। तो यहाँ से ही माता जी के थोड़े दर्शन हो रहे हैं। अंदर में ज़्यादा नहीं ले जाऊंगा तो दूसरे लोगों को दिक्कत ना हो, पर मैंने नीचे ही दर्शन करने वाला हूँ, ऊपर नहीं जाने वाला। इतना टाइम नहीं है, हमें और भी पहुँचना है। तो यहाँ से हम खाना हो चुका है। ये आप देख रहे हो लाला रघुवंशी। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बहुत ही वो भीड़ थी वहाँ पे, तो दिखाना रह गया। 10-15-20 मिनट का वेटिंग था जनरली, पर हो गया अभी।
तो अभी हम मोरबी के लिए निकलेंगे। बीच में इतने कोई खास व्यूज आते नहीं है, तो सीधा अभी हम मोरबी ही जाएंगे क्योंकि अभी हमें स्कूबी से भी मिलना है। तो चलिए चलते हैं मोरबी और आपको भी मिलवाते हैं हमारे बच्चे स्कूबी से। हेलो गाइस, तो आज है डे 2 और हम आ चुके हैं हमारे होम टाउन मोरबी में। तो मोरबी आने का बेसिक रीज़न था कि हम स्कूबी को लेने आए थे और उसको लेके आज अहमदाबाद जाना है। कल मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी यहाँ पे और कुछ पर्सनल काम थे, तो वो ख़त्म करने थे रात तक और जल्दी सो गए थे मोस्टली। तो अभी का प्लान है कि अभी हम निकलेंगे अहमदाबाद के लिए। तो अभी कल जो रास्ता लिया था उससे बिल्कुल दूसरा रास्ता लेना है। जैसे कि हम यहाँ से जाएंगे मोरबी टू चराड़वा टू विरमगाम टू अहमदाबाद, इससे मतलब वो वाला रास्ता लेंगे, हड़वद वाला, ना कि चोटीला वाला। तो मोस्टली हम अभी निकलेंगे तो 11-12 बजे तक पहुंच जाएंगे। ट्राई करेंगे कि कुछ अगर हम दिखा पाए, बट देखते हैं। तो गाइस अभी हम मोरबी की बाजार में हैं, कुछ मिठाइयाँ लेनी थी तो लेने के लिए रुक गए हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर स्कूबी। हाँ, हम इसी को लेने आए थे। से हाय, हेलो। तो ये 1.5 महीने से यहाँ था मोरबी में और इसको लेने आने के लिए ही सारा स्ट्रगल था। मतलब जो भी हम, हाँ स्ट्रगल तो नहीं बोल सकते, पर वो हमारा ही प्लान था कि हम इस तरफ से आए या ऐसा कुछ करें। तो इसको मतलब नवरात्रि में रखने के पीछे का रीज़न वही था कि हम थोड़ा घूम फिर सके, क्योंकि रात को हॉस्टल खुले नहीं रहते और हम कहीं पे अगर जाना हो तो इसको हम कहीं पे रख नहीं सकते, किसी फ्रेंड के घर पे या ऐसा कुछ करना पड़ता। तो सोचा था कि ऐसा कुछ करेंगे। तो अभी बस मोरबी से निकलना है और हम पहुंच जाएंगे अहमदाबाद। तो चलिए हम मिलते हैं। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं हड़वद और यहाँ से अहमदाबाद 140 किलोमीटर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2 hours 20 मिनट का रास्ता बाकी है। यहाँ पे हम शिवम नाश्ता हाउस में रुक गए। यहाँ के जो पट्टी समोसे हैं ना, वो मुझे बहुत पसंद है और वो लेने के लिए रुके हैं। बेसिकली वो कच्चा माल भी देते हैं और वो तरे हुए भी देते हैं, मतलब वो फ्राइड करके भी देते हैं। और आप देख सकते हैं हमारे मिस्टर स्कूबी पीछे देख रहे हैं किसी को। स्कूबी, स्कूबी से हाय। तो अभी हमने वो शिवम नाश्ता हाउस से जो खाना लिया था ना, अभी वो हम खाने के लिए रुक गए रास्ते में ही अभी, पर सोचा कि गाड़ी में ही कुछ खा ले। कुछ चीज़ें ली है, ये जैसे ये भजिया हो गया और जो मैं पट्टी समोसे बोल रहा था, तो वो ऐसे है पट्टी समोसे, ऐसे पट्टी समोसे ले लिए हैं। हे गाइस, सो अभी हम पहुंच चुके हैं घर पे। तो वैसे कुछ खाना तो खाना नहीं था और जो भी हमने समोसा और भजिया खाया था उसी में हमारा पेट भर गया था। तो अभी देखेंगे शाम को कुछ मंगवाएंगे या मतलब कुछ बना के खाएंगे। मोस्टली तो खिचड़ी और उसका ही प्रोग्राम है, क्योंकि कल हमने इतना वो कुछ खाया हुआ था, तो मतलब इतना मन नहीं है खाने का।
कि कुछ बाहर का खाए, घर का कुछ खाने का मन कर रहा है। तो अभी खिचड़ी या फिर साग या ऐसा कुछ बनाएगी तो वो खाएंगे। बाकी हमारी जर्नी की बात करें तो जाते वक्त मतलब अहमदाबाद से हम जब मोरबी गए तब हम सारंगपुर और चोटीला होके गए थे। जो जर्नी हमारी हुई थी 300 किलोमीटर्स की अराउंड, क्योंकि कुछ जगह पे हमें घूम के जाना पड़ा था ड्यू टू बेड रोड्स। बट फिर भी हमें वो विछे वाला रोड तो लेना ही पड़ा था। फ्यूल मैंने डलवाया नहीं था, जो भी मतलब अंबाजी के रिटर्न में मैंने जो डलवाया था वही डलवाया था, वही मैंने यूज़ किया हुआ था। मतलब मोरबी जाके मैंने डलवाया, बट मोरबी तो मैं आसानी से पहुंच गया था। फिर भी अभी मोरबी से यहाँ की डिस्टेंस से मेरे घर तक का 168 या 170 किलोमीटर। तो वो जर्नी हमने कंप्लीट की ऑलमोस्ट अराउंड 3.5 आवर, बिकॉज़ मुझे कुछ वहाँ पे कुछ काम था, तो मुझे वो कुछ चीज़ें लेने जाना था। तो मैं मोरबी में वो बाज़ार में गया हुआ था और फिर रास्ते में तो मैंने आपको सारे नज़ारे और वो सब कुछ दिखाया था, तो थोड़ा डिले हो गया। वरना जनरली मैं 3 घंटे में अहमदाबाद मोरबी का डिस्टेंस कवर कर लेता हूँ। तो अभी आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ मिस्टर स्कूबी को। से हाय। तो ये है मिस्टर स्कूबी। इसके पास पर्सनल 4 नौकर है, एक कमाने वाला है, एक खाना बनाने वाला है, 2 घुमाने वाले हैं। ऐसा करके 4 नौकर पाल रखे हैं इसने। हमने इसको नहीं पाला है, बट ये हमारा मालिक बना घूमता है। इसके लिए 2 गाड़ियाँ हमेशा खड़ी रहती है। स्पेशली इस छोटू को लेने के लिए हमें जाना पड़ा था। तो इसको भी बाय कह दे, बाय। तो आज का व्लॉग यहीं तक। Thank you for watching. Please share, subscribe, and like. If you have anything to share, please send me comments. मैं अपने आप को इम्प्रूव करने का पूरा ट्राई करूँगा। मैं मिस्टेक कर रहा हूँ बोलने में, बट धीरे धीरे वो सीख जाऊँगा। बट मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। हैव अ ग्रेट टाइम।